ये जो मुकदमा है ये मानहानि का मुकदमा है। भिवंडी के एक आरएसएस कार्यकर्ता ने मानहानि का मुकदमा राहुल जी के ऊपर पेश किया था। ये मुकदमा हियरिंग के लिए पाठवड़ मैटर है और आज के दिन विटनेस नंबर 2 अशोक साइकर, जिन्होंने इस प्राइवेट कंप्लेंट का इन्वेस्टिगेशन किया था और रिपोर्ट पेश किया था, उनका आज क्रॉस एग्जामिनेशन होना बाकी था। लेकिन उस बीच में ये केस के जो जमानतदार है फॉर्मर, जो माननीय शिवराज पाटिल चाकूरकर साहब, उनका देहांत हो गया और उसके वजह से हमको फ्रेश श्योरिटी देना जरूरी था। इसके लिए आज राहुल जी के साथ हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट है हर्षवर्धन सकपाल जी, वो आज हाजिर हुए। उनके बेल पेपर्स कोर्ट में सबमिट किया गया और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है। और ये प्रकरण जो है एमपी एमएलए का होने की वजह से और मानहानि का मुकदमा होने की वजह से सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्देश है पूरे भारत में एमपी एमएलए के केसेस का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। हमारे जो भिवंडी कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं कोलसे साहब, ये केस को जल्द से जल्द गति से चला रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, और हम भी और प्रोसिक्यूशन वकील इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। और हमको आशा है, हमको विश्वास है, अटूट विश्वास है कि ये केस का जो सत्य है ये पूरे वर्ल्ड में सामने आएगा और हमको पूरे भारत के न्याय व्यवस्था के ऊपर पूर्ण विश्वास है। सर, दो सवाल है मेरे। एक, आज जब राहुल जी आए तो क्या कुछ कानूनी बातों को लेकर बातचीत हो पाई? एक, और दूसरा, क्या राहुल जी मांग की जा रही है कि वो माफी मांगे? राहुल जी ने इस संदर्भ में कुछ कहा कि माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? देखिए, ये सवाल जो है माफी मांगने वाला, ये टाइम टू टाइम राहुल जी ने पूरा स्पष्ट किया है कि वो केस चलाने वाले हैं और जो सत्य है पूरे जग के सामने आना जरूरी है। ये केस में जो इतिहास के जो पन्ने हैं और उनके जो एविडेंसेस है दोनों पक्षकारों के, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस, ये अप्रोप्रिएट टाइम पर में पेश किया जाएगा और हम केस चलाने के पक्ष में हैं कि ये केस का जो सत्य है पूरे वर्ल्ड को मालूम होना जरूरी है। और हमें आशा है कि ये केस में सत्य बाहर आएगा और हमको भारतीय न्याय व्यवस्था के ऊपर पूर्ण विश्वास है। देखिए, माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि ये केस माफी मांगने तो पीछे ले लेंगे। कुछ जिक्र हुआ क्या कोर्ट में? नहीं, आज के दिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आज के दिन खाली जमानत देना जरूरी था। हमने फ्रेश श्योरिटी पेश किया है और केस हम लड़ रहे हैं। हम लोग ये केस लड़ रहे हैं सच्चाई के लिए और हमको विश्वास है, अटूट विश्वास है कि जो हमारे एविडेंसेस है, हमारे जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, योग्य टाइम पर, अप्रोप्रिएट टाइम पर हम उसे पेश करेंगे और पूरे जग में, पूरे भारत में जो सच्चाई है वो सत्य सामने आएगा और हमको भारतीय न्याय व्यवस्था के ऊपर पूर्ण विश्वास है। मामले की सुनवाई जो है मार्च में कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार रखी जाएगी और हमको न्याय व्यवस्था के ऊपर पूर्ण विश्वास है। सन 2014 के लोकसभा इलेक्शन के समय आरोपी राहुल गांधी, जो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने यहाँ पे चुनाव के प्रचार सभा में जो भाषण किया, उसमें उन्होंने एक वक्तव्य ऐसा किया कि आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को मारा है, ये गांधी जी के खूनी है। ऐसा बयान उन्होंने उस सभा में दिया था। ये जो स्टेटमेंट है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और आरएसएस जैसी संगठन को बदनाम करने की एक साजिश थी। उनका पॉलिटिकल इंटेंशन था आरएसएस को बदनाम करना। वास्तविकता में देखा जाए तो महात्मा गांधी जी आरएसएस के लिए भी पूजनीय है और आरएसएस की गांधी जी की हत्या में कोई भी आरएसएस या आरएसएस के स्वयंसेवक का गांधी जी की हत्या में हाथ नहीं था। ऐसा उस वक्त की न्यायालयीन प्रक्रिया, न्यायालय कोर्ट में जो केस हुई, उस केस में और बाकी जो इंक्वायरी के कमीशंस थे, उन सभी में यह स्पष्ट हुआ है कि महात्मा गांधी जी की हत्या में आरएसएस का हाथ नहीं था। फिर भी बार बार आरएसएस को बदनाम करने के लिए इस तरीके के बयान इन लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं। इसलिए आरएसएस के तत्कालीन कार्यवाह राजेश जी कुंटे, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दाखिल किया था। उस केस की सुनवाई के दरमियान माननीय न्यायालय ने सीआरपीसी के 202 के अंतर्गत रिपोर्ट मांगा था
उस रिपोर्ट के तहत प्रोसेस इशू की गई और आरोपी को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। जब आरोपी कोर्ट में हाजिर हुआ तब आरोपी को जमानत देनी पड़ी। आरोपी के जो उस वक्त के जो जमानतदार थे, हाल ही में उनका देहांत हो गया। देहांत होने की वजह से एक न्यायालयीन प्रक्रिया है कि आरोपी को फिर से जमानत देनी पड़ेगी, नया जमानतदार कोर्ट में देना पड़ेगा और वो नया जमानत देने के लिए आरोपी को बॉन्ड पर साइन करनी पड़ेगी और वो साइन करने के लिए आरोपी को आज कोर्ट में आना पड़ा। याचिकाकर्ता की तरफ से साफ था कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उस पर माफी मांग ले, मामला वहीं खत्म हो जाएगा। इस पर क्या कुछ उनके वकील या राहुल गांधी का जवाब? राहुल गांधी अगर माफी मांगते हैं तो आगे की प्रक्रिया रुक जाएगी। देखिए, संसद से लेकर सड़क तक लड़ने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी, जो हमारे लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता है, सातत्यपूर्ण जो है गरीब की, जनता की, सर्वसामान्य लोगों की, मध्यम वर्ग की, महिलाओं की, कष्टकरी की, शेतकरी की आवाज बन के आ रहे हैं। जिस तरह से टैरिफ का असर जो है वो किसान पे होने वाला है, उसका लगातार जो है वो आवाज उठाने का काम राहुल जी ने किया है। संसद में भी हम देखते हैं कि उनके वो माइक चालू नहीं होता है। जिस तरह से हम समझते हैं कि प्रतिमा और गरिमा देश के प्राइम मिनिस्टर की, उसी तरह से लोकसभा के हमारे विरोधी पक्ष नेता की है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कल सुल्तानपुर में, आज मुंबई में, मतलब भिवंडी में, ये जो सातत्य से आपने देखा होगा कि राहुल जी पे आरएसएस के माध्यम से, कुछ लोगों के माध्यम से जो केसेस डाली जाती है। मेरा तो इतना ही कहना है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी सातत्यपूर्ण काम करते हैं, जनता की आवाज बन के आए हैं, मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि आज जो किसान को परेशानी है, आज लोगों की परेशानी है, विरोधी पक्ष नेता करके आवाज उठाना कांग्रेस की जिम्मेदारी है, राहुल जी की जिम्मेदारी, वो करते हैं। और साथ साथ में एआई समिट के ऊपर जो बात हुई है, जिस तरह से वहां पे जो मिसमैनेजमेंट था, आप पूरी दुनिया के सामने कोई चीज कर रहे हैं और उसका मैनेजमेंट आप नहीं कर रहे, तो ये सही नहीं है। तो हमारा सिर्फ इतना ही कहना था। हम जिस बात के ऊपर आपसे बात करना चाहते हैं या जनता की आवाज अगर बनना चाहते हैं तो मीडिया बन सकता है, विरोधी पक्ष के जनता लोग बन सकते हैं, लेकिन आपको लोगों की आवाज ही नहीं सुननी है, आपको जनता के सवालों के ऊपर बात ही नहीं करनी है। हम देख रहे हैं पूरी तरह से जो है, अगर संसद में राहुल जी कभी अनिल अंबानी के बारे में या एप्सन फाइल के बारे में बात करते, नरवरे जी की बुक के बारे में बात करते, टैरिफ के बारे में बात करते, चाइना की घुसखोरी के बारे में बात करते, तो इनको बातें कहनी नहीं, इस बारे में कुछ बोलना नहीं, देश की सुरक्षा के बारे में बात नहीं करनी है। और जिस तरह से एक वातावरण देश में पैदा किया है और एक ध्रुवीकरण का राजनीति में ज्यादा से ज्यादा उनका ध्यान रहा है, हर विषय को बगल देने का, हर महत्वपूर्ण विषय को जो है किसी और दिशा में लेके जाने का। आज आपने एआई सबमिट किया तो आपका तैयारी कैसे होना चाहिए था? आपने जिस तरह से वहां पे देखा, डिजिटल इंडिया की बात करते, वहां पैसे चल रहे थे, वहां पे नेटवर्क नहीं था, वाईफाई नहीं था, तो ऐसे नहीं होता है। तो मेरा सभी जनता भी जानती है, आप सभी भी जानते हैं, ये काम आपका भी है, जैसे विरोधी पक्ष का काम है कि लोगों के समस्याओं को, लोगों की आवाज को जो है, वो जनता की आवाज को जो है वो लोगों के सामने लाने का वही काम हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि भाजपा क्यों सोचती है ऐसा। सरकार में लोगों जो लोग होते हैं उनको विरोधी पक्ष के लोगों की आवाज सुननी चाहिए, मीडिया की आवाज सुननी चाहिए, ताकि जनता क्या सोच रही, जनता के क्या सवाल है, जनता के क्या मसले हैं, वो वहां तक जा सके। लेकिन दुर्भाग्यवश हम देखते हैं कि जिस तरह से एक चल रहा है पूरे देश में, वो मुझे ऐसा लगता है कि जो विरोधी पक्ष का आवाज दबाने की सोच रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी होना आसान नहीं। बिल्कुल प्रियंका जी ने सही कहा, क्योंकि जिस तरह से संघर्षशील योद्धा करके वो काम कर रहे हैं, हमें बहुत अभिमान है कि हमारा नेता जमीन पे उतर के जमीन के लोगों की आवाज बन रहा है।